Hello everyone, welcome to Move Study. So today I am here with the new chapter, that is chapter number 2, reproduction in plant for class 8. हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर लिया था. चैप्टर 2 मैंने स्किप किया था कि मैं उसे बाद में पढ़ाऊँगी आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग. कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम चैप्टर 3 एक्सप्लेन कर दीजिएगा. सो टुडे आई एम हेयर विद चैप्टर नंबर 2. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें. आज की इस वीडियो में हम सृजन ICSE बाय वीर बाला रस्तोगी इसका चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट को डिस्कस करेंगे. आप स्क्रीन पे अपनी बुक का पेज देख सकते हैं. In this chapter we are going to discuss about the reproduction in plant. चैप्टर 3 में हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा कि एनिमल्स का रिप्रोडक्शन कैसे होता है. चलिए इसके की कॉन्सेप्ट पे नज़र डाल लेते हैं. सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, देन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ artificial propagation, advantages, disadvantages of vegetative propagation. Then we will talk about the sexual reproduction in plant, flower, mechanism, pollination, type of pollination, agent of pollination. थोड़ा सा लंबा होने वाला है ये चैप्टर, तो वीडियो में एंड तक के बने रहिएगा ताकि सारे जितने भी की कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएं. अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ तो रिप्रोडक्शन के बारे में समझने के लिए दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक. तो यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से हम जानते हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट. फिर हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं जहाँ पे हम हायर रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है. तो उससे पहले जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है, वो किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं, पॉलिनेशन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट में पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. सबसे पहला टॉपिक हमारा है, सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है. तो अगर रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना, राइट. अब रीप्रोड्यूस का मतलब है री प्लस प्रोड्यूस, मतलब किसी चीज़ को फिर से प्रोड्यूस करना, किसी चीज़ का फिर से बनना. तो जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है. अगर आप अपनी बुक से देखिए, रिप्रोडक्शन इज़ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड, मतलब अपने ही तरह का एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. और आप ये बात समझ सकते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो कोई ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सभी लिविंग बींग्स की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि लिविंग थिंग्स की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपने जैसे और बनाएंगे इंडिविजुअल्स को. It multiplies the number of individual of a population and ensures the continuity of life. और इसी तरह से जो ज़िंदगी है वो आगे कैसे बढ़ती है, जब एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है, पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब वो अपने ही जैसे और इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस कर रहा है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा रिप्रोडक्शन. अगर समझ में आ रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए सो दैट मुझे आपका फीडबैक मिलता रहे, दैट यू पीपल आर एंजॉइंग माई वीडियोज़. और मैं जो भी चीज़ें आपको कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ वो सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ रही हैं. अब हमने समझ लिया कि रिप्रोडक्शन क्या है. अब हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. तो मोड का मतलब समझ सकते हैं किन ज़रियों से होता है, किन किन तरीक़ों से होता है. प्लांट एग्जिबिट 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. प्लांट्स में 2 तरह से रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. तो ये बेसिक सा डिवाइड किया गया है रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. इन एडिशन सम प्लांट्स मल्टीप्लाई बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अब इसमें एक चीज़ और ऐड करी जाती है, दैट इज़ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. तो अब अगर इस टेबल से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो 3 तरह से, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि हमने चैप्टर 3 में डिस्कस किया है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये भी आप पिछले क्लास में क्लास 7 में पढ़ चुके हैं. बैक्टीरिया में बडिंग होता है, फंजाई में फिजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन. तो ये सारी चीज़ें ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, राइट.
देन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बाय रूट्स, बाय स्टेम, बाय, मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या है कि प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, कोई एक एडवेंशियस बर्ड हो या लीफ हो, उससे एक नया पेड़ बन जाना, उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देन ये नेचुरल मेथड से भी होता है और आर्टिफिशियल मेथड से होता है, बाय स्टेम कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर। तो ये टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो कि हमने चैप्टर 3 में डिस्कस किया है, जहाँ पे स्पर्म और ओवम फ्यूज़ करते हैं अलग अलग इंडिविजुअल से, मेल और फीमेल से, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ए सेक्शुअल में ऐसा नहीं होता है। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, बॉक्स में दिया हुआ है ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बीच में फ़र्क क्या है। तो यहाँ देखिए, डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। ए सेक्शुअल का मतलब ही यही है कि इसमें सिर्फ एक सेक्स इन्वॉल्व है, मतलब मेल और फीमेल में से कोई भी एक पेरेंट इन्वॉल्व है। तो जो डॉटर सेल बनती हैं वो सिंगल पेरेंट से बनती हैं। टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, मेल एंड फीमेल, आर नीडेड इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या चाहिए है, दो अलग अलग पेरेंट्स चाहिए हैं, मेल और फीमेल, उनसे जायगोट का फॉर्मेशन होता है, उनसे डॉटर सेल्स बनती हैं। सेक्स सेल्स और मेल और फीमेल गैमीट्स आर नॉट फॉर्म। अब इसमें जो ये गैमीट का फॉर्मेशन है, मेल और फीमेल गैमीट्स, ऐसा कोई प्रोसेस इसमें नहीं होता है, सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में, तो सेक्स सेल्स बनती हैं, मेल की सेक्स सेल्स अलग होती हैं, फीमेल की सेक्स सेल्स अलग होती हैं, जो कि आप चैप्टर नंबर 3 में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस चैप्टर के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि मेल में जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, उसमें जो गैमीट्स बनते हैं उसको स्पर्म कहते हैं, और फीमेल की जो गैमीट्स होते हैं उसको ओवा कहा जाता है। जायगोट इज़ नॉट फॉर्म। अब क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग गैमीट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है, तो उसमें जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल फ्यूज टू फॉर्म द जायगोट। ये दोनों आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। न्यू इंडिविजुअल्स आर आइडेंटिकल्स टू ईच अदर। अब जो इसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में न्यू इंडिविजुअल बनते हैं वो एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं टू देयर पेरेंट्स एंड दे आर कॉल्ड क्लोन। मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है, जैसे पेरेंट एकदम सेम टू सेम, वैसे ही न्यू इंडिविजुअल होते हैं। न्यू इंडिविजुअल शेयर कैरेक्टर्स ऑफ बोथ पेरेंट्स। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे माता पिता के ऊपर तो कुछ कैरेक्टर्स पेरेंट्स फादर के होंगे, कुछ मदर के होंगे। दे आर कॉल्ड ऑफ स्प्रिंग। इनको क्लोन कहा जाता है और इनको ऑफ स्प्रिंग कहा जाता है। No two offspring are identical except identical twins। इसमें जितने भी डॉटर सेल्स बनती हैं या क्लोन जो होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं। यहाँ पे जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं वही एक जैसे होते हैं, बाकी जो सारे ऑफ स्प्रिंग होते हैं, आप ये कह सकते हैं जो पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, अगर वो ट्विन्स हैं तभी वो आइडेंटिकल, वो भी आइडेंटिकल ट्विन्स अगर हैं तो एक जैसे होंगे, अदरवाइज़ उनमें चेंजेस होते हैं और जो कैरेक्टर्स उनमें आते हैं वो माता पिता दोनों के जीन्स से उनमें वो कैरेक्टर्स आते हैं, राइट। अब हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का। डिटेल में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइड एंड प्रोड्यूस टू और मोर इंडिविजुअल इज कॉल्ड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ये एक ऐसा रिप्रोड्यूस करने का तरीका है जिसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म होता है, वो डिवाइड हो जाता है। मतलब मानो एक सेल है, ये टूट करके इसने दो सेल बना ली, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। देयर इज़ नीदर फॉर्मेशन नॉन यूनियर ऑफ गैमीट। यहाँ पे ना तो गैमीट्स बनते हैं ना ही गैमीट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं, कोई फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है। द इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स एंड ऑल्सो टू ईच अदर। और जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो जो पेरेंट था उसके और एक दूसरे के एकदम सेम होती हैं। दीज जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन। और इनको क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देखिए, एक पेरेंट सेल थी, इनलार्ज हुई, फिर उसमें डिवीज़न हुआ, फिर दो डॉटर सेल्स बन गई। अब ये जो डॉटर सेल्स हैं ये अपने पेरेंट्स के ही जैसी हूबहू हैं और दोनों भी दोनों सेल्स क्या हैं, एक दूसरे के जैसी हैं। तो ये इनको क्या कहते हैं, इनको क्लोन कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या है, कि किसी गैमीट की ज़रूरत नहीं है, एक सेल क्या करेगी, डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना लेगी, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर टाइप्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करी जाए
कॉमन फॉर्म्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, बाइनरी फिजन आता है, ये जो हमने डायग्राम में बताया ये बाइनरी फिजन था, बडिंग अभी आगे डिस्कस करेंगे, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड स्पोरुलेशन। तो ये सभी क्या है, ये अलग अलग तरीके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे बाइनरी फिजन, इन बाइनरी फिजन एंड इंडिविजुअल डिवाइड्स इनटू, मतलब एक ऑर्गेनिज्म एक सेल था, इट डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, वो क्या करेंगी, टूट करके दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। इन दिस प्रोसेस फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू। अब क्या होगा भाई, जब एक सेल थी तो उसका न्यूक्लियस भी एक था, तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द सेल फॉर्मिंग द टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। पहले बीच से न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर दोनों वो सेल्स क्या हुई, अलग अलग हो गए। तो ये किन किन में होता है, बैक्टीरिया में ऐसा बाइनरी फिजन होता है, यूनिसेलुलर एल्गी और फंजाई में ये बाइनरी फिजन पाया जाता है। उसके बाद देखिए बडिंग, बडिंग आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, यीस्ट में जैसे एक पेरेंट सेल थी, फिर इसमें क्या हुआ, एक बर्ड फॉर्मेशन हुई, फिर वो क्या हुई कि बहुत सारी बर्ड फॉर्मेशन होके अलग अलग सेल्स बना लेती हैं। तो बडिंग क्या प्रोसेस है, इन बडिंग अ डॉटर इंडिविजुअल अराइजेज ऑन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब जो मेन पेरेंट सेल होती है उसी पे एक बर्ड जैसी निकलती है, एज अ स्मॉल बर्ड लाइक आउट ग्रोथ, बाहर की तरफ निकलती हुई। द बर्ड ग्रोज डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, वो बड़ी होती है, पेरेंट सेल से अलग हो जाती है, टूट के अलग हो जाती है और एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करती है। बडिंग किस में होता है, यीस्ट में होता है, इट इज़ फाउंड इन यीस्ट। हेयर newly formed daughter cell do not separate from the parent cell and form long chain of cell। तो इस तरह से भी हो सकता है कि बहुत अलग ना हो पेरेंट से और बहुत लंबी लंबी चेन का फॉर्मेशन कर ले, बडिंग में ये भी होता है जो डायग्राम में दिखाया हुआ है, और ये सेपरेट होके इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट करती है। एक्टिविटी 1 में है टू ऑब्जर्व द बडिंग इन यीस्ट। अब आप इस प्रोसेस को कैसे देखेंगे, बडिंग के प्रोसेस को, तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए है, यीस्ट पाउडर चाहिए है, शुगर चाहिए है, बीकर, वाटर, ग्लास स्लाइड एंड माइक्रोस्कोप, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए हैं इस एक्टिविटी को करने के लिए। प्रोसीजर क्या है, टेक सम यीस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और केमिस्ट शॉप, यीस्ट का पाउडर आपको ख़रीदना है। प्लेस अ पिंच ऑफ यीस्ट पाउडर इन 100 ml बीकर हैविंग सम ल्यूकवार्म वाटर, मतलब हल्का सा गुनगुने पानी में आपको 100 ml वाटर में एक चुटकी यीस्ट पाउडर डालना है। ऐड अ स्पून फुल ऑफ शुगर, फिर उसमें शक्कर डालनी है 1 चम्मच, एंड शेक इट वेल टू डिज़ोल्व द शुगर, और उसको खूब शेक करना है ताकि शक्कर घुल जाए। आफ्टर एन आवर और सो पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन अ ग्लास स्लाइड, फिर क्या करिए कि जो वो है उसको ड्रॉपर से लेके लिक्विड को ग्लास स्लाइड पे रखिए, और जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, ड्रॉ अ लाइन डायग्राम ऑफ वॉट यू सी ऑन द स्लाइड, एंड क्या आपका ऑब्जर्वेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल इज सीन। तो जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में नज़र आएगा कि न्यू सेल्स का फॉर्मेशन उसमें हो गया है, राइट। तो ये आप एक्सपेरिमेंट अपने स्कूल में कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप था दैट वाज द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जिसमें फ्रेगमेंट बन के टुकड़े, फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, टुकड़े टुकड़े बन के टूटते हैं। तो अगर आप यहाँ स्पाइरोगायरा में देखिए तो इस तरह का ब्लॉक है, तो ये फ्रैगमेंट बना और ये डिटैच हो गया, तो ये दो अलग अलग इंडिविजुअल्स बन गए। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन, जो कि एल्गी, ग्रीन एल्गी में ये प्रोसेस होता है। Fragmentation is commonly found in green alga like Spirogyra. Their filaments may break into 2 or more fragments and each fragment grow into the new individual. क्या होता है कि वो फ्रैगमेंट्स अलग अलग टुकड़े होते हैं और वो अलग अलग न्यू इंडिविजुअल्स बना लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो सीन इन ब्रायोफाइटा, मॉसेज एंड लिवरवर्ट्स। और ब्रायोफाइटा में जो मॉसेज हैं, जो काई जैसी जो लगती है मॉसेज एंड लिवरवर्ट्स, तो उसमें भी जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो क्या है, फ्रेगमेंटेशन है। उसके बाद आता है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन आपको याद होगा क्लास 7 में हमने पढ़ा है, इस तरह के स्पोर्स बनते हैं और इन स्पोर्स से आगे के जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं। तो इसको कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स क्या है, दे आर द टाइनी थिक वॉल रेसिस्टेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़, मतलब बहुत ही छोटे छोटे
वॉल कैसी होती हैं, काफ़ी मोटी होती हैं। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ हैं, दे आर प्रोड्यूस अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन, दे डेवलप इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम, जिसके अंदर ये स्पोर बनते हैं। ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर स्पोर होते हैं, इसको स्पोरेंजियम कहा जाता है। मैच्योर स्पोर्स आर रिलीज बाय द रप्चर ऑफ स्पोरेंजिया, जब स्पोरेंजिया मैच्योर हो जाता है तो ये स्पोर्स स्प्रेड आउट हो जाते हैं और सुटेबल प्लेसेस पे जब ये जाके गिरते हैं तो ये नया प्लांट बनाते हैं। इट अकर्स इन फंजाई, ब्रेड मोल्ड, मॉसेज एंड फर्न्स। और स्पोर फॉर्मेशन किन किन चीज़ों में पाया जाता है, तो फंगस में, ब्रेड मोल्ड में। अगर ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं दैट इज़ अ राइजोपस फंगस, एंड इसमें इस तरह से स्पोर बनते हैं। फिर ये पाउडरी स्पोर्स जाके जब किसी फेवरेबल कंडीशन पे गिरते हैं तो वहाँ पे भी ये नया प्लांट फॉर्म करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 2 के तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ब्रेड में जो फफूंदी लग जाती है उससे रिलेटेड ये एक्टिविटी है। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा। टू स्टडी द स्पोर्स ऑफ ब्रेड मोल्ड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, अ ब्रेड स्लाइस हैविंग मोल्ड, माइक्रोस्कोप, फॉर्सेप, ग्लास लाइट। एक फफूंदी लगी हुई ब्रेड आपको चाहिए है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखेंगे। Collect a slice of bread having bread mold, rhizopus fungus. Take a clean slide and put some blackish thread on it. उस ब्रेड में से जो blackish structures नज़र आ रहे होंगे उसको आप forceps से डिटैच करके उस साइड पे रखिए। And observe under the microscope. ब्लैक कलर स्पोर्स आर सीन इन द स्पोर सैक्स और स्पोरेंजियम बॉन्ड। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको माइक्रोस्कोप में नज़र आएंगे, स्पोरेंजियम नज़र आएगा और उसके अंदर इस तरह के स्पोर्स भी नज़र आएंगे। राइट स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारी आ जाती है चेक पॉइंट 1। तो चेक पॉइंट 1 डिस्कस कर लेते हैं, फिर सम अप करते हैं इस वीडियो को। फिल इन द ब्लैंक्स, इन बाइनरी फिजन डैश डॉटर सेल्स आर फॉर्म। तो कैसी डॉटर सेल्स होती हैं, आइडेंटिकल। ठीक है, कैसी डॉटर सेल्स होती हैं, आइडेंटिकल, एक जैसी होती हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको क्लोन कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बाइनरी फिजन में हमने डिस्कस किया था, जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्लोन। स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय, स्पाइरोगायरा में क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन। अभी हम पढ़ के आए हैं स्पाइरोगायरा में क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन। स्पोर्स आर फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था स्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। सो यू आर गोइंग टू राइट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ओके, अनफेवरेबल कंडीशन। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा identical daughter cells, then they are called clones, then spirogyra fragmentation and spores are formed during unfavorable condition. So इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसके नेचुरल और आर्टिफिशियल जो मेथड्स हैं चेक पॉइंट तक के हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि उनको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।